ओम शांति। परमात्म याद, मन का भटकना, बुद्धि का विचलित होना अपने आप मिटा देती है। क्योंकि जब शांति, सुख, आनंद और प्रेम के लिए आत्मा को भिन्न भिन्न सहारे चाहिए तो मन भटकता है। जब बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, सही और गलत का अंतर नहीं कर पाती, तो विचलित होती है। लेकिन जब एक शिव बाबा मिल जाता है जो सर्व प्राप्तियों की सक्रीन है, जो सर्व गुणों का सागर है, जो ज्ञानदाता है, जो सर्वशक्तिमान है, तो मन बुद्धि स्वतः एकाग्र हो जाती है। दोनों स्वच्छ हो जाती हैं और व्यभिचारी से अव्यभिचारी बन जाती हैं। और यही एकता, एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करने का आधार बन जाती है। तो आज की मुरली में बाबा विशेष हमें एक व्रता रहना सिखा रहे हैं। एक की याद में रहकर उस याद में डूब जाना सिखा रहे हैं। कर्म के संबंध इन सबसे उपराम होकर कर्मातीत बनना सिखा रहे हैं। तो भी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 मई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सक्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न है, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ वह युक्ति कौन सी है? सहज पुरुषार्थ और युक्ति क्या है? उत्तर है, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए। कोई भी देहधारी संबंध याद न आए तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा, भाई भाई समझना यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। न देह की दृष्टि होगी, न विकारी ख्यालात होंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है? यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। देखने में तो एक ही शरीर आता है, परंतु डबल ओम शांति क्यों बोला बाबा ने, ये हमें ही समझ में आता है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। यह तो जब आते हैं तीनों ही इकट्ठी सर्विस करते हैं, पर शिव बाबा जब आते हैं तीनों सेवाएं इकट्ठी करते हैं। बाप बन के पालना देते हैं, टीचर बन के शिक्षाएं देते हैं, सतगुरु बन के वरदान लुटाते हैं। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है, विकारी ख्यालात नहीं होते, तो बुद्धि ब्रेन बहुत अच्छा होता है, प्योर होता है। यह तो बच्चे समझ गए, छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है तो सब आत्मा।
आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना? सोल और बॉडी में, ह्यूमन और बीइंग में रात दिन का अंतर है। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है, विकारों से पैदा होता है। वहाँ तो सतयुग में भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। होने की तो बात अलग हो गई, नाम भी नहीं होता। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना, कंट्रास्ट के अक्षर है ना। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ यह पक्का निश्चय हो जाए। क्या निश्चय रखना है? कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है। बाबा तमो प्रधान दुनिया में आते हैं, कनिष्ठ की दुनिया में आते हैं। किस लिए? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने, है ना? कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाने, परिवर्तन करने। इसलिए बाबा इस दुनिया में आते हैं। इसको रौरव नर्क कहा जाता है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में है। अब हमको वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने लिए, हम भाई भाई हैं। यह पक्का निश्चय कर लो। यह देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी, है ना? ये जो विकार की दृष्टि है, इसका कारण ये देह ही तो है। अब देह ही नहीं रहेगी तो फिर विकार की दृष्टि कहाँ से होगी? यह है बड़ी मंजिल, ये अंतर समझना और विनाशी देह को उसी नजर से देखना ना। ये कैसे तमो प्रधान देह है, विनाशी देह है, भ्रष्टाचार से उत्पन्न देह है। तो देह से बुद्धि निकली और हम आत्मा भाई भाई हैं, तो आत्मा और आत्मा के बीच में विकार की दृष्टि तो हो ही नहीं सकती। फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। यह है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं। मेहनत है। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद न आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अभी से ही ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए। कोई भी चीज याद ना आए, कोई काम करें डिटैचमेंट के साथ, निवृत्त भाव के साथ। बाबा करा रहा है, बाबा का है। अभी से ही कर्मों से, कर्म संबंधों से अलग होना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तब अंत में कर्मातीत स्थिति होगी। यह देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व नहीं रखना है, अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छीछी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। बार बार एक दूसरे को उसी नजर से देखते रहेंगे तो बिल्कुल शरीर का भान ही खत्म होना शुरू हो जाएगा। स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है, अंत काल जो स्त्री से मरे, ऐसे चिंतन में जो मरे, है ना, वैसी योनि प्राप्त करते हैं। इसलिए कहते हैं अंतकाल
गंगाजल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। ना बहुत सारे गायन शास्त्रों में लिखे हुए हैं कि अंत को सुहेली कैसे बनाना है ना। हमारा जो अंतिम समय है, अंतिम घड़ियां हैं, उसमें हमें क्या करना है ताकि हमें अगला जन्म जो मिले वो श्रेष्ठ मिले, उत्तम मिले। उसके लिए बहुत सारी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं। तो बाबा हमें अभी से ये प्रैक्टिस कराते हैं कि हमें एक को कैसे याद करना है, आत्मिक दृष्टि कैसे परिपक्व बनानी है। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भी। यहाँ तो बाप कहते हैं देह को भी याद नहीं करना है। जो सबसे नजदीक है ना मुझे आत्मा के, इसको भी याद नहीं करना है। तो श्री कृष्ण को तो अलग बात हो गई। अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सैक्रीन हो जाता है। सैक्रीन कितनी मीठी होती है, एक बूंद ना में बहुत ज़्यादा मीठी होती है। वो नहीं खा सकते आप, टॉफ़ीज़ में होती है ना सैक्रीन। तो एक में जैसे सैक्रीन हो जाता है, सबका मीठा और फिर सबका माशूक भी है। माशूक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी है नहीं। यह भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए। बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांत ही थे। जब ऊपर से आए थे तो आत्मा बिल्कुल शांत थी। शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, वर्षा ले रहे हैं ना बाबा से, शांति का, सुख का, आनंद का, पवित्रता का, शक्तियों का। ज्ञान भी ले रहे हो, है ना। स्टेटस सामने खड़ा है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। यह है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं, किस लिए? रूहानी ज्ञान देने लिए। उनको कहते भी हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं। अमृत वेले बाबा बच्चों को ड्रिल कराते हैं। वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए। आप सिर्फ कहते हैं, योग भी नहीं कह सकते, ड्रिल भी नहीं कह सकते। ये तो समझाने के लिए थोड़ा बता देते हैं, परंतु आप सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितना सहज है। तुम आत्मा हो ना, कहाँ से आए हो? परम धाम से आए हो ना, इस शरीर में पाठ बजाने। पाठ बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। अब देखो आत्माओं को देखकर बात कर रहे हैं और आत्माओं को ही कह रहे हैं कि देखो इतने जन्म लिए, है ना, पाठ पूरा हो गया, अभी तो घर जाना है ना। नाटक भी खत्म हो रहा है। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना है। सोने में ही एलॉय पड़ती है, फिर उनको गलाया जाता है। एलॉय पड़ गई, अब प्योर बनाने के लिए गलाया जाता है। वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं। बाप से योग रखो यह मानते ही नहीं। बाप जो सिखलाते हैं
वह और कोई सिखला ना सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है ना। बतलाया भले है शास्त्रों में भी कि हम आत्मा हैं, पर सिखलाया किसी ने नहीं है। बाप तो कितना सहज करके समझाते हैं, गाते भी हैं, पतित पावन है, सर्वशक्तिमान है। उसे शिव बाबा को ही, उसे ही श्री श्री कहा जाता है। और श्री कहा जाता है देवताओं को, उनको शोभता है। बाकी इस दुनिया के जितने भी मनुष्य आत्माएं, उनको श्री शब्द नहीं शोभता है। भले लगाते हैं पर शोभता नहीं है, क्योंकि पवित्र नहीं है ना कोई। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है देवताओं की। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह ना सके, क्योंकि लेप तो लगता है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं है, न प्रैक्टिकली कोई नहीं होता है। सतयुग में तो रावण है नहीं, ये 5 विकार है ही नहीं, यह तो क्लियर है। परंतु जो सुनने वाले होंगे वह कहेंगे यहाँ का सैपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत भी सुनेंगे। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग का देखो विस्तार कितना है। अनेक प्रकार के भक्त हैं, और फिर पहले से ही सुना है, भगाते थे। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाया। यहाँ पर भी यज्ञ के आदि में यही कहा ना, भगाया, है ना। दादा लेखराज ने भगाया, और वहाँ पर शास्त्रों में भी यही वर्णन है कि श्री कृष्ण ने भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं, पूजते क्यों हैं? तो बाप बैठ समझाते हैं, श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है। वह तो कितना बुद्धिवान होगा, सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिवान होगा? वहां उन्हों को वजीर आदि होते नहीं, राय लेने की दरकार नहीं। राय लेकर तो संपूर्ण बना है। फिर राय क्या लेंगे? श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा श्री कृष्ण बनी है, फिर अब और किसी की राय की क्या जरूरत है? तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी होती है, न सतयुग में न त्रेता में। स्वर्ग और नर्क का नाम भी सुना है, यह तो स्वर्ग हो न सके। ये दुनिया, ये तो स्वर्ग नहीं है ना। पत्थर बुद्धि हैं जो समझते हैं यहाँ हमको धन है, महल आदि सब है, यही स्वर्ग है। नहीं, पत्थर बुद्धि है, ये स्वर्ग कैसे हो सकता है? परंतु तुम जानते हो, स्वर्ग तो है नई दुनिया। स्वर्ग में तो सब सदगति में होते हैं। स्वर्ग नर्क, स्वर्ग और नर्क इकट्ठा थोड़ी होगा। नहीं, कहते ना यहाँ जिनके पास महल है वो स्वर्ग में है, जो झोपड़पट्टी में है, गरीब है, वो नर्क में है। अब दोनों इकट्ठा कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है ना। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसकी आयु कितनी है, यह सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया तो एक ही है, दुनिया एक है, यहीं पहले स्वर्ग है और यहीं बाद में नर्क है। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग खलास होना है, क्योंकि न सतयुग में न त्रेता में, 2 युगों तक भक्ति का अंश भी नहीं है। भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीवात्माएं
पाठ बजाते बजाते पतित बनी है। यह भी बाप ने समझाया है। हम पतित बन गए हैं ना, ये बात भी बाबा ने ही समझाई है। नहीं तो हमें कोई रियलाइजेशन नहीं था। भले आरतियों में गाते रहे परंतु रियलाइजेशन नहीं था, कोई अंदर महसूसता नहीं थी इस बात की। तो बाबा ने कहा ये भी बाबा ने समझाया है। तुम सुख जास्ती पाते हो, 3/4 है सुख। ऐसा नहीं है द्वापर में आपको दुख होना शुरू हो जाएगा। इतनी जल्दी आत्मा में, है ना, इतनी तमो प्रधानता नहीं आती है, इम्प्योरिटीज नहीं आती है, धीरे धीरे आते हैं। तो 3/4 तो सुख, बाकी 1/4 है दुख। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते हैं ना, सतो, पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधान जब हो जाते हैं तब दुख जास्ती होता है। आधा आधा हो तो मजा ही कैसा हो। 50-50% में तो मजे नहीं हो ना। तो एंड में आकर हमें थोड़ा दुख होता है। मजा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? दुख का ना नाम है ना निशान है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का यह बेहद का खेल है ना, ये बेहद का खेल है, बेहद आत्माओं का खेल है जिसको कोई जान नहीं सकता। खेल चल रहा है, खिलाड़ी भी नहीं जानते कि हम खेल कर रहे हैं। बाप भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाकी जो सब हैं वह आधा कल्प में ही आते हैं। आधा कल्प में हो सिर्फ तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तुम पवित्र रहते हो, इसलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है। और दुनिया भी नई है, वहां एवरीथिंग न्यू है। अनाज, पानी, धरनी आदि सब नया, बिल्कुल न्यू ब्रांड। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। स्पेशली अंत के समय में बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे बच्चों को। शुरू में भी हुए, फिर पिछाड़ी में भी होने चाहिए। नजदीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी। जितना जितना अपने मन बुद्धि से प्योरिटी का लेवल बढ़ता जाता है तो मन बुद्धि से समीप आते जाते हैं ना, तो खुशी होती जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस पहुंचे के पहुंचे। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है ना। तो अभी तक हम पराये देश में, रावण के राज्य में थे, और जब हमारा राज्य, राम राज्य नजदीक आएगा तो कितनी खुशी होगी। कोई बाहर में कहाँ मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में ले आते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र ते पवित्र धरनी भारत है। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं। भले दुनिया वाले भी देश की महिमा करते हैं, वो तो अलग अलग देशों के लोग भी अपने अपने देशों की महिमा करते हैं, लेकिन ये भारत भूमि कितनी महान है, इसकी महानता की यथार्थता केवल बाबा जब हमें बताते हैं तो हमको पता चलता है। कितना महान तीर्थ है जहाँ खुद भगवान आते हैं। तो बाबा ने कहा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। क्या स्वर्ग वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, उसका नाम है स्वर्ग। यही परमात्मा आते हैं, यही देवी देवताएं आते हैं, यही स्वर्ग था, है ना। वह जो वंडर्स दिखाते हैं दुनिया में, वह है सब नर्क के।
यहाँ नर्क के वंडर्स। बाबा ने कहा नर्क के वंडर्स, कहा स्वर्ग के। रात दिन का फर्क है दोनों में। नर्क के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते हैं ना दुनिया में। कितने ढेर मंदिर हैं, वहां तो मंदिर होते नहीं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती है। परफ्यूम नहीं लगाना पड़ेगा, डियो नहीं लगाना पड़ेगा। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है। फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने वो चित्र ले आए। हर एक का अपना फर्स्ट क्लास बगीचा है ना, उसमें फर्स्ट क्लास फूल। वहां की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी। अभी देखो गर्मी के मौसम में कितनी गर्म हवाएं चलती हैं। गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी, सदैव बाहरी मौसम रहेगा। तो जब नर्क के अंदर हम देखें आसपास, तो याद करें अपने स्वर्ग को, उसका आह्वान करें, है ना। ऐसी तपस्या करें कि हमारी वो दुनिया जल्दी से जल्दी आ जाए। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं, स्वर्ग का तो नाम सुनते ही क्या हो जाता है, मुख पानी होता है। जैसे कोई मीठी चीज़, कोई आपकी डिलीशियस चीज़ जो आपको पसंद हो, उसकी सुगंध आती है या उसको देख भी लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। तो वैसे ही स्वर्ग के बारे में सोचते ही मुख पानी हो जाता है। तो मुख पानी होता है, तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुंचे, क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो। परंतु फिर दिल कहती है, एक दिल कहती है कि जल्दी जल्दी पहुंच जाए, फिर दिल क्या कहती है, अभी तो हम बेहद के बाप के साथ हैं, बाप पढ़ाते हैं, ऐसा चांस फिर थोड़ी मिलेगा। सतयुग, त्रेता युग, पूरा एक एक युग है, परंतु बाबा के साथ मिलने का चांस केवल थोड़ा सा समय है। संगम युग भी जाने वाला है, फिर ये चांस तो नहीं मिलेगा ना। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, वहां देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ तो संगम पर तो बाप पढ़ाते हैं। रात दिन का फर्क है। कितनी खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार यह राज्य लिया, फिर रावण राज्य में आए। अब बाप कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? परंतु माया ऐसी है जो भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते हैं। दाल गले तब जब अपने को आत्मा समझ भाई भाई समझो, देह का भान निकल जाए। यह है मेहनत, स्त्री पुरुष का भी भान ना हो। सहज भी बहुत है। कोई को कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी। अगर आप उन्हें कहोगे बहुत डिफिकल्ट है तो थोड़ी ना ज्ञान में आएंगे। इसलिए इसका नाम ही है सहज याद। ज्ञान भी सहज है। 84 के चक्र को जानना है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप की याद से ही आत्मा की जंक उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग ही कहते हैं, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए? तो लाखों वर्ष कहते,
शास्त्रों में लाखों वर्ष लिखा है। तुम जानते हो कितने वर्ष हैं? 5000 वर्ष की बात है। वही राजयोग फिर से बाप सिखला रहे हैं। इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं। पूछा जाता है, तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? तो कहेंगे हमारा निवास स्थान भ्रुकुटी है। तो आत्मा को ही देखना पड़े। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, खलास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे, क्योंकि पहला जन्म प्रत्येक आत्मा का जीवन मुक्त स्थिति का होता है, क्योंकि अभी कर्म बंधनों में नहीं है आत्मा। सब जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति। यहां से जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पहले शांति धाम। और कोई दुनिया है नहीं। ड्रामानुसार सबको वापस जाना ही है। विनाश की तैयारियां हो रही हैं। इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, तैयारी कर रहे हैं ना, सो रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में यह चीजें होती नहीं है ना। वो तो नई दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश किया जाता है, तो उसके लिए ये चीजें बनाई जाती हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम यह शरीर छोड़ घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना। तुम आत्मा भी नई बनती हो। सतयुग में कॉरोनेशन डे ही दीपावली है। तो फिर बाबा कहते हैं कि आत्मा ही नहीं बन जाती है उस समय, यानी आत्मा की ज्योति जग जाती है। यह है बेहद की बात। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। तो दीपावली पर नए नए कपड़े पहनते हैं। तो हम जब रियल दीपावली होगी तो आत्मा भी नई होगी और देह भी नई होगी। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं। वहां होगा ये मेकअप का सामान। वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है। आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है। यह तो तुम समझते हो। एवर ब्यूटीफुल आत्मा कैसी होती है? जो थी आत्माएं वही समझती है ना। स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते। तुम भी पुरुषार्थ करते हो हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने, परंतु सब एक समान तो नहीं बन सकते ना। लक्ष्य तो सबका एक ही है। यह है तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं है, तुम अभी संगम पर हो। कलयुग में अब राजाई है नहीं। भल कोई राजाई रह भी जाती, नील तो कभी होती नहीं। अब तुम यह बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई हैं और वह है बाप। बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई देखो। तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं यहाँ भ्रुकुटी में। ज्ञान सुनाते हैं ना, एक दो को पूछते हैं ना। आत्मा भाई है वो मेरा, वो मुझसे पूछता है आत्मा कहाँ रहती है, तो मैं बताती हूँ कि भ्रुकुटी में रहती है। देखने का नजरिया, समझाने का तरीका बदल गया।
यह तो कॉमन बात है ना। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे। यह प्रैक्टिस पक्की करनी है। क्या प्रैक्टिस? बस एक बाबा की याद रहे और किसी की याद ना आए। अच्छा, मीठे मीठे सर से ए बुला गया का ये बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद था। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है। आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। दूसरा, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। यह देह भी भूली हुई हो। भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। वरदान है, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। सफलता संपन्न कैसे बनेंगे? जब शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करेंगे। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। तो सर्व के सहयोग से हमारा सुखमय संसार बन जाता है। स्लोगन है, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। हर कदम में जब हम बाबा को याद करते हैं, हर श्वास में, हर संकल्प में, हर पल बाबा को याद करते हैं, तो सबसे धनवान बन जाते हैं, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाते हैं, है ना। तो आज जो बाबा ने मुरली में कहा, एक के सिवाय और किसी की भी याद ना आए, ये देह भी याद ना आए, ना दुनिया भी याद ना आए, कुछ भी नहीं, बस मैं आत्मा, मेरा बाबा, कोई भी नहीं। यही समझकर चलेंगे, ये घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है और अंत मते सुगति अच्छी हो, सुहेली हो, उसके लिए मुझे बस एक बाबा की याद में रहना है। तो जब ये समझकर अभ्यास करेंगे तो बस अंत के अंदर अपनी अल्टीमेट स्थिति तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहर बने, प्यार प्रभु का लौटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते 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 चले।